लड़का भेड़ की तरफ चाकू करता है। वह कुछ तेज हाथ चलाता है और भेड़ का मांस बिल्कुल सही तरीके से अलग हो जाता है, लेकिन भेड़ ऐसे घास खाती रहती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लड़के के पिता ने यह सब देख लिया। उन्होंने कुछ नहीं कहा और उसे अपने एक रिश्तेदार के 3 स्टार वाले बड़े रेस्टोरेंट में भेज दिया। 10 साल बीत गए। सबको लगा था कि वह बड़ा होकर एक बहुत बड़ा शेफ बनेगा, लेकिन वह रेस्टोरेंट की पीछे वाली रसोई में सिर्फ मसालेदार सूप बनाता था। फिर भी उसका सूप इतना स्वादिष्ट था कि रोज नए ग्राहक सिर्फ वही सूप पीने आते थे। लेकिन जब तनख्वाह देने का समय आया तो उसके रिश्तेदारों ने सारा श्रेय बड़े रेस्टोरेंट को दे दिया। रेस्टोरेंट के बड़े शेफ कहते थे कि उसका सूप रेस्टोरेंट का स्तर गिरा रहा है और उसे सिर्फ 2000 वॉन दिए जाते थे। लड़के ने पूछा, मेरी तनख्वाह 25,000 थी, खाना रहने और बिजली के पैसे काटने के बाद सिर्फ 2000 क्यों? आंटी बोली, तुम्हें हमारे घर में खाना और रहने की जगह मिलती है, कुछ पैसे काट लिए तो क्या हुआ? लड़का बोला, हमने तय किया था कि खाना और रहने का पैसा नहीं काटेंगे। आंटी बोली, हम तुम्हें इतना कुछ दे रहे हैं और तुम फिर भी बहस कर रहे हो। सिर्फ सूप बनाने वाले के लिए 2000 वॉन भी बहुत है। इतना लालची मत बनो। अगर तुम्हारे माता पिता की मौत नहीं हुई होती और मुझे तुम पर दया नहीं आती तो मैं तुम्हें रसोई में भी नहीं रखती। लड़का बोला, लेकिन आंटी, बहुत सारे ग्राहक खास तौर पर मेरे मसालेदार सूप के लिए आते हैं। आंटी गुस्से में बोली, तुम अभी भी उस बेकार सूप की बात कर रहे हो? क्या तुम्हें पता है कि यह 5 स्टार वाला बड़ा रेस्टोरेंट है? यह सड़क किनारे मिलने वाला सस्ता सूप नहीं है। तभी फोन आया। हेलो डॉक्टर जांग। क्या? मेरी बहन की हालत और खराब हो गई। कितने पैसे चाहिए? 2500। ठीक है, मैं अभी किसी तरह इंतजाम करता हूँ। लड़का अपने चाचा चाची के पास गया। अंकल आंटी, मेरी बहन अस्पताल में है, उसे तुरंत पैसों की जरूरत है। इस बार मेरी तनख्वाह मत काटिए, मैं ज्यादा काम करूंगा और बाद में पैसे पूरे कर दूंगा। आंटी बोली, अब तुम भावनाओं का सहारा ले रहे हो? तुम्हारी बहन बीमार है तो इसमें हमारा क्या फायदा? लड़का बोला, ठीक है, फिर मैं नौकरी छोड़ देता हूँ। जब मैंने काम शुरू किया था तब मैंने 1000 वॉन जमा किए थे, वह पैसे मुझे वापस दे दीजिए। आंटी बोली, तुम खुद नौकरी छोड़ रहे हो इसलिए तुम्हारे पैसे हम रखेंगे। लड़का हैरान रह गया, आप इतनी गलत बात कैसे कर सकते हैं? मेरी जमा रकम भी रख रहे हैं। आंटी बोली, हम रखना चाहते हैं तो रखेंगे, अगर कोई समस्या है तो जाकर शिकायत कर दो। लड़का बोला, ठीक है, मैं ये बात याद रखूंगा, आप पैसे रख लीजिए, लेकिन बाद में पछताना मत। आंटी हंसते हुए बोली, अब तुम हमें धमकी दे रहे हो? देखते हैं सिर्फ मसालेदार सूप बनाने वाला लड़का क्या कर सकता है। जाओ यहाँ से। कुछ देर बाद एक कर्मचारी भागता हुआ आया। बॉस मैडम, एक बड़ी समस्या हो गई है। क्या हुआ? ग्राहक बहुत गुस्से में है, वे आप दोनों से मिलना चाहते हैं। चलो, हमें वहां ले चलो। वहां पहुंचते ही एक ग्राहक चिल्लाया, मैंने पहले ही कहा था कि मुझे यह महंगा विदेशी खाना नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक गर्म मसालेदार सूप चाहिए। मेरा सूप कहाँ है? मेरा सूप कहाँ है? बॉस ने कहा, मिस्टर झाओ, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? मिस्टर झाओ बोले, बिल्कुल सही समय पर आए हो, मेरा मसालेदार सूप कहाँ है? बॉस बोला, अभी लाते हैं। आपको सूप चाहिए ना? कोई बात नहीं, हमारे पास अभी पहाड़ों से आया बहुत अच्छा जिनसेंग है, रसोई में आपके लिए खास सूप बनवाता हूँ। एक शेफ बोला, बिल्कुल। मिस्टर झाओ, इसे छक्कर देखिए, इसे खास तौर पर एक बड़े शेफ ने बनाया है। मिस्टर झाओ ने गुस्से में कहा, ये क्या है? मैंने कहा था कि मुझे मसालेदार सूप चाहिए, क्या आपको मेरी बात समझ नहीं आती? ये बेकार चीज मुझे देकर आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। क्या आपका रेस्टोरेंट ऐसे ही काम करता है? एक ग्राहक बोला, हमने यहाँ की सदस्यता आधी अच्छी जगह के लिए ली थी और आधी उस सूप के लिए। दूसरे ग्राहक बोले, बिल्कुल सही, हमें आपका खास सूप नहीं चाहिए। बॉस ने कहा, सब लोग शांत हो जाइए, हमें बहुत अफसोस है, लेकिन अभी हम वह सूप नहीं बना सकते। ग्राहक ने पूछा, क्यों? बॉस बोला, वह सूप बहुत नमकीन था, बहुत तीखा था और हमारे रेस्टोरेंट के स्तर का नहीं था, इसलिए हमने उसे बनाने वाले लड़के को निकाल दिया। ग्राहक हैरान रह गए, क्या तुम लोगों ने उस अच्छे कुक को निकाल दिया? वह सूप ही तो इस जगह की सबसे अच्छी चीज थी, मैं तो इसी सूप के लिए यहाँ आता था। एक और ग्राहक बोला, अगर कल दोपहर तक